और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के ऊंदरी गांव में एक किसान की सांप के काटने से मौत हो गई। मंगलवार को शंकरलाल खटीक अपने खेत में जानवरों के लिए रिचका का चारा काट रहा था। इसी दौरान एक सांप ने काट लिया। शंकरलाल के भाई उन्हें तुरंत केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद केकड़ी सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई लालाराम खटीक की रिपोर्ट पर केकड़ी सदर पुलिस ने मृग रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सांवर थाना क्षेत्र के घटियाली गांव में पानी पीने के बहाने से बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश महिला के गले में पहने सोने के मांदलिए लूटकर फरार हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने पीछा करते हुए घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर टोंक जिले के मालेड़ा गांव के पास एक आरोपी को पकड़ लिया। वहीं मामले में एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। घटना सोमवार शाम 4 बजे की है। पीड़ित महिला घटियाली निवासी जस्सू पत्नी सांवरलाल गुर्जर ने सांवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह अपनी बेटी के साथ गणेशपुरा रास्ते पर खेत पर बने मकान के बाहर बैठकर चाय पी रही थी। इसी दौरान दो अनजान व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आए और पानी पिलाने को कहा। दोनों बदमाशों ने पानी पीने के बाद मारपीट शुरू कर दी और गले में पहने सोने के मांदलिए लूट कर ले गए। महिला के चिल्लाने पर आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाइक से बदमाशों का पीछा शुरू किया। बदमाशों को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर टोंक जिले के मालेड़ा गांव के पास से पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद टोंक जिले की नासिरदा थाना पुलिस व सांवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले में आरोपी रिजवान खान पुत्र असीम खान निवासी इंदिरा कॉलोनी दूनी जिला टोंक को हिरासत में लिया है। वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। फिलहाल सांवर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रही केकड़ी नगरी में एक बार फिर आध्यात्मिक उल्लास से सरोवर होने जा रही है। रामस्नेही संप्रदाय के प्रख्यात संत रामशरण जी केलवा वाले का भव्य चातुर्मास समारोह आगामी 6 जुलाई से केकड़ी में आरंभ होगा। आयोजन को लेकर नगर में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। रामद्वारा चातुर्मास समिति के व्यवस्थापक आनंदीराम सोमानी ने जानकारी देते हुए बताया कि चातुर्मास पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा के पास रामस्नेही आयोजित किया जाएगा, जहां पर संत रामशरण महाराज प्रवास कर धार्मिक प्रवचन, साधना, भजन कीर्तन, सत्संग और धार्मिक जिनों का संचालन करेंगे। संत रामशरण महाराज के आगमन को लेकर नगर में विशेष धार्मिक उत्साह है। रामद्वारा चातुर्मास समिति के सदस्यगण, नगर के समाज सेवी व धर्म प्रेमी जन आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वाटिका स्थल पर विशेष साज सज्जा, धर्म ध्वजा, पताका, प्रवेश द्वार, भव्य पंडाल व प्रवचन स्थल को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा डॉक्टर डे व सीए दिवस के मौके पर राजकीय जिला चिकित्सालय में तैनात 15 चिकित्सा अधिकारियों व 5 शिक्षक का सम्मान किया गया। लॉयंस क्लब के सचिव भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगीड़, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार शर्मा, CHC डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, डॉक्टर सविता मौर्य, डॉक्टर अज्जी कुमार, डॉक्टर कमलेश जांगीड़, डॉक्टर रामकिशोर डारवाल, डॉक्टर यशपाल सिंह, डॉक्टर DD गुप्ता, डॉक्टर प्रीति निमेड़िया, डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, डॉक्टर विजय कुमार प्रभाकर, सेवानिवृत्त डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता की सोल उड़ाकर व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। क्लब के निदेशक एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन एशियन याति ने इस मौके पर कहा कि मानव की सच्ची सेवा जो कर सकता है वह डॉक्टर है। आज डॉक्टर डे पर सभी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सकों का वे सम्मान करते हैं और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि बीमारी की सही चिकित्सा का कर पुण्य कमाते रहे। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने सभी का स्वागत किया। लॉयंस क्लब के कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि
आज ही के दिन सीए दिवस पर भी सीए विकास माहेश्वरी, सीए हिमांशु सिंगल, सीए प्रिंस टांक, सीए खुशबू अग्रवाल, सीए मुकेश चौधरी का माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर सीमा चौधरी, सीमा व्यास, जगदीश फतेहपुरिया, मुरारी गर्ग, राजेंद्र कुमार सोनी, अनिल दत्त शर्मा, आसाराम जांगीड़ आदि मौजूद थे। जिंगर समाज की ओर से अमर सिंह का शहादत दिवस बलिदान दिवस के रूप में जिंगर धर्मशाला में भावपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस मौके पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीद बीरबल सिंह ढालिया के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके बाद उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर समाज बंधुओं ने शहीद के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8 से 12 तक के 30 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में जिंगर समाज के संस्था के मुख्य संरक्षक एवं शिक्षाविद भंवरलाल चौहान मुख्य अतिथि एवं लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति सत्यनारायण न्याती विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अध्यक्षता जिंगर समाज केकड़ी के अध्यक्ष रतन पवार ने की। मुख्य अतिथि चौहान ने बीरबल सिंह ढालिया की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शहीद बीरबल सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते रहे, भले ही अंग्रेजी सेना ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं छोड़ा। विशिष्ट अतिथि न्याती ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने और समय के महत्व को समझने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जीवन में एक एक मिनट और एक एक दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दौरान उपाध्यक्ष प्रेमचंद चंदेल ने भी विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष रतन पवार ने बताया कि समारोह के दौरान कक्षा 8 से 12 के 30 बच्चों को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से कक्षा 12 में विशाखा जिंगर, रुद्र प्रताप चौहान, खुशबू चितारा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं कक्षा 10 में प्रेम जिंगर ने 81% अंक हासिल किए। इन सभी विद्यार्थियों को समाज की ओर से 1100 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह, माला व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संचालन महामंत्री सुरेश चौहान द्वारा किया गया। इस मौके पर नरोत्तमल चौहान ने, जानकी लाल निर्वाण, घीसूलाल खाटवा, तेजमल पवार, सौभागमल सिसोदिया, गोविंद चौहान, गोपाल लाल सांकला, गिरीश चंदेल, रवि पवार, दिनेश चौहान, चंदू पवार, रमेश डाबी सहित समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, मातृ शक्ति व छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालेड़ा कृष्ण गोपाल में सेवारत अध्यापिका कल्पना व्यास के सेवानिवृत्ति के मौके पर विद्यालय में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि भगवत सिंह, एसडीएमसी अध्यक्ष शंकरलाल वर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य शशि मौली, रुद्रदेव पाठक, पूर्व अध्यापक प्रकाश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि व संस्था के प्रधान सुमेर सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर कार्यक्रम में कल्पना व्यास के पारिवारिक सदस्य व गांव के गणमान्य नागरिक, विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने कल्पना व्यास की कार्यनिष्ठा, अनुशासन व कर्तव्य परायणता की प्रशंसा की तथा विद्यालय स्टाफ की ओर से अध्यापिका को अभिनंदन पत्र भेंट कर आगे के सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त हो रही कल्पना व्यास ने व उनके पति महेश व्यास के द्वारा सेवानिवृत्ति के मौके पर शाला विकास के लिए 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया गया। संस्था के विद्यालय स्टाफ, प्रधान व उपस्थित ग्रामीणों ने सेवानिवृत्त अध्यापिका कल्पना व्यास का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रियंका कच्छावा, महावीर प्रसाद जे, विश्वास उपाध्याय, अनिता माहूर, धर्मराज मीणा, हेमराज मेघवंशी, दुर्गा कुमारी मीणा, विमल पारेख, निर्मला शर्मा, प्रियंका पारिक, दीपक कुमार कासोटिया, रामपाल कोहली आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया।
केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में समय से पूर्व मानसून के आगमन से किसानों में खुशी व्याप्त है तथा किसान लगातार हो रही बारिश के बाद अब कुछ दिनों से बारिश के रुकने के बाद खेतों में नमी आने से धूप निकली है तो किसान खेतों की ओर दौड़ पड़े हैं और खेतों में हकाई जुताई करके बुआई करते नजर आ रहे हैं। रोजाना हो रही बारिश के चलते मौसम का खुलना किसानों के लिए जैसे अवसर बन गया। बड़े किसानों के खेतों में एक साथ दो दो तीन तीन ट्रैक्टर हकाई और बुआई करते नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि 17 जून से ही लगातार बरसात का दौर जारी है, जिसके चलते जून निकलने को आया। अब तक किसानों के खेतों में हकाई जुताई भी नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बारिश के थमने के बाद किसान खेतों की ओर अग्रसर हो गए हैं तथा खेतों में हकाई जुताई का काम शुरू कर दिया है। सांवड़ क्षेत्र के चिकलिया, लोधा, झोपड़ा, सोक्या का खेड़ा, गोरदा, किड़वा, झोपड़ा, सूरजीपुरा, बिसुंदनी, कुशायता सहित सैकड़ों गांवों में किसानों ने बुआई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। खेतों में सैकड़ों ट्रैक्टरों की आवाज़ गूंज रही है और बीजों की बुआई तेजी से की जा रही है। इस वर्ष मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मूंग सहित विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई हो रही है। गोरदा निवासी किसान व ट्रैक्टर चालक रामचरण मीणा ने बताया कि जैसे ही खेतों में नमी आई, हमने धरती माता को श्रृंगार पहनाना शुरू कर दिया है। अब की बार भगवान समय पर मेहरबान हो गए, जिससे किसानों में विशेष उत्साह है। किसानों ने खेतों में हल चलाकर बुआई का श्री गणेश किया है और फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना की है। बारिश के कारण इस बार बुआई का समय सही बैठा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रौनक बढ़ गई है।